यूं तो दिल्ली सरकार आए दिन चर्चा में बनी ही रहती है और फिर चर्चा में रहे भी क्यों ना। दिल्ली सरकार को चलाने वाले तमाम आला अफसर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। कभी अपने चहेतों को अच्छी कुर्सियां देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तो कभी तमाम भ्रष्टाचारों में लिप्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाबा साहब मेडिकल कॉलेज में आज एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे सुनने के बाद आप सकते में आ सकते हैं। जहां माँ बाप अपने बच्चों को भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, वहां उनको ऐसे दृश्य देखने को मिले तो इसके बाद उन्हें अपने पर ही शर्म महसूस होने लगे। दिल्ली सरकार में ही अधिकारियों के रहमो करम पर कई अस्पतालों का चार्ज लिए घूम रहे डॉक्टर काकरान ने आज अचानक बाबा साहेब मेडिकल कॉलेज पहुंच गुंडई शुरू कर दी और गाली गलौज शुरू कर दी डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज को। पूरे मामले की शिकायत संबंधित थाने में भी की गई। जब पता किया गया कि डॉक्टर काकरान ने ऐसा क्यों किया तो पता चला कि डॉक्टर काकरान प्लेन MBBS डॉक्टर हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी OP पांडे साहब की मेहरबानी के चलते उनके पास एक नहीं बल्कि तीन अस्पतालों की जिम्मेदारियां हैं और वह भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, जो कि दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की सीधी अवहेलना है। अभी कुछ दिन पूर्व भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर नवनीत गोयल की नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा बिना किसी उचित प्रक्रिया के इस पद का सृजन किया गया है जो कि नियम विरुद्ध है और तत्कालीन डॉक्टर गोयल की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। लेकिन यह जब डॉक्टर SK काकरान, जो कि अपने ही अस्पताल महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में तैनात 70% डॉक्टरों से जूनियर हैं, फिर भी इन पर डिप्टी सेक्रेटरी साहब की अतिरिक्त कृपा है। इस अतिरिक्त कृपा के चलते इन्हें महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर बिठाने के साथ साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मंगोलपुरी और राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल नरेला का अतिरिक्त प्रभार बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिला है। डॉक्टर SK काकरान जिस पद पर तैनात हैं वह नियमानुसार उन्हें नहीं मिल सकता क्योंकि डॉक्टर काकरान एक मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं। अब जब डॉक्टर काकरान के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी OP साहब की इतनी कृपा हो गई कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी मिल जाए, तो जब उन्होंने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किया तो उनका अंदाज ही कुछ अलग था, मानो कि कोई बाहुबली ने उस कुर्सी पर बैठने का जिम्मा ले लिया हो। और डॉक्टर काकरान ने इस पूरे नज़ारे का एक बाहुबली अंदाज का वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। क्या यह डॉक्टर पूरे के पूरे अमले को बौना साबित करने में जुटा है या वास्तव में इसके आगे सब बौने हैं? इसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद से पोस्ट भी कर दिया। वह दर्शाना चाहते हैं कि उस महकमे में उनसे बड़ा कोई बाहुबली नहीं, और हो भी क्यों ना, आखिर उनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी OP साहब पांडे का जो हाथ है। अब जब पांडे साहब का हाथ उनके ऊपर है तो फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है? पांडे साहब उन पर इतनी कृपा क्यों बरसा रहे हैं? इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन यह जरूर है कि दाल में कुछ काला ही नहीं, दाल ही काली है, ऐसा महसूस होता है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाने को मजबूर हैं। क्या पांडे साहब का आदेश बड़ा है या दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश? क्या वास्तव में दिल्ली सरकार में पांडे साहब के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है या ये सब कुछ पांडे साहब छुपा कर रहे हैं? डॉक्टर SK कामरान को कुछ भी दिक्कत होती है तो वे खट से पांडे साहब से सिफारिश करवा देते हैं और फिर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की बात को कौन टाल सकता है? पांडे साहब फोन कर देते हैं और फिर नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर काकरान को सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों मजबूर है दिल्ली सरकार? पांडे साहब के आदेशों के आगे उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करनी पड़ रही है और डॉक्टर SK काकरान अपनी पूरी गुंडई पर आमादा रहते हुए किसी के भी साथ गाली गलौज करते हुए मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV न्यूज़, दिल्ली।